नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल में। आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर क्या होते हैं। अब हम अगर पावर को समझें तो कार्य करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो है पावर। अब हम इसे इलेक्ट्रिकल में समझें तो यहाँ पर कार्य करना क्या है, लोड को चलाना। लोड का चलाने का जो काम है वही तो हमारे इलेक्ट्रिकल में काम है। तो अभी लोड क्या होता है, लोड का मतलब कि जो विद्युत उपकरण होते हैं जैसे टीवी हुआ, पंखा हुआ, आपका हीटर हुआ, प्रेस हुआ, फ्रिज हुआ, ये सब जो इसको चलाने के लिए जो यही तो हमारा कार्य है, इसको चलाना है। तो इलेक्ट्रिकल में यही हमारा लोड होता है। इसे चलाने के लिए हमें पावर की ज़रूरत होगी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल लोड तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रजिस्टिव लोड, दूसरा है इंडक्टिव लोड और तीसरा है कैपेसिटिव लोड। अब इन्हीं लोड को चलाने के लिए हमें पावर की आवश्यकता होती है। तो इस लोड को चलाने के लिए एक्टिव पावर तथा रिएक्टिव पावर, मतलब इलेक्ट्रिकल लोड को चलाने के लिए हमें एक एक्टिव पावर तथा रिएक्टिव पावर दोनों की आवश्यकता होती है। तो अब समझते हैं कि आखिर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर होते क्या हैं और कहाँ से आते हैं। देखिए, एक्टिव पावर को हम तीन और नामों से जानते हैं। पहला है रियल पावर, दूसरा हमारा है एक्चुअल पावर और तीसरा हमारा है ट्रू पावर। तो एक्टिव पावर कोई भी कार्य करने के लिए जो पावर एक्चुअल में काम करती है, मतलब जो काम करती है, जो खुद काम करती है पावर, वो हमारा क्या एक्टिव पावर होती है। जैसे मान लो कोई पंखा पंखा का काम क्या है, घूमना, हवा देना। और उसे घुमाने के लिए जिस पावर की ज़रूरत होगी वो हमारा क्या है, एक्टिव पावर। उस एक्टिव पावर से ही हमारा पंखा घूमता है। दूसरा एग्जाम्पल समझे तो जैसे हीटर का उदाहरण ले लें। तो हीटर का काम क्या है, हीट उत्पन्न करना, ऊष्मा उत्पन्न करना। अब जिस हीट उत्पन्न करने के लिए या ऊष्मा उत्पन्न करने की जो पावर की ज़रूरत होती है उसे एक्टिव पावर कहेंगे हम। और एक्टिव पावर की जो खपत होती है हम उसे वाट में मापते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, वाट। और बड़ी में अगर लेनी है तो इसे किलोवाट में मापते हैं। अब देखिए, बहुत से विद्युत उपकरण जो आते हैं उसकी रेटिंग हम किस में लेते हैं, वाट में। तो इसका मतलब उसे चलाने के लिए एक्टिव पावर की ज़रूरत है। अब किसी सर्किट में अगर आपको मेजर करना है कि कितना एक्टिव पावर गया है तो आप वहाँ पर वाट मीटर लगा दीजिए। वाट मीटर का काम ही है एक्टिव पावर को पढ़ना, तो एक्टिव पावर को रीड कर लेता है। वाट मीटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे वोल्ट मीटर होता है उसी तरह एक वाट मीटर भी होता है। वाट मीटर को हम एसी सर्किट में लगा देंगे तो अब वो हमारा क्या पढ़ लेगा, जो हमारा एक्टिव पावर है उसे हम पढ़ लेगा। अब यदि एक्टिव पावर के काम की बात करें तो उसका काम है, तो पहले देखिए, एक्टिव पावर प्रोड्यूस हीट इन द हीटर। एक्टिव पावर जो है क्या है, हीट प्रोड्यूस करता है हीटर के अंदर हीट प्रोड्यूस करता है हमारा। और एक्टिव पावर प्रोड्यूस लाइट इन लैम्प। जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर क्या है, प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। और मोटर के अंदर एक्टिव पावर प्रोड्यूस टार्क इन द मोटर के अंदर क्या उत्पन्न करता है, टार्क मतलब घुमाव। तो हमारा पंखा घूमता है, पंखा में हमारा एक मोटर है, मोटर हमारा घूमता है तो क्या उत्पन्न करता है, एक्टिव पावर टार्क उत्पन्न करता है। तो हमारा एक्टिव पावर मोटर के अंदर टार्क उत्पन्न करेगा। अगर लैंप की बात कर ले तो लैंप के अंदर लाइट प्रकाश उत्पन्न करेगा। अगर हीटर की बात कर ले तो हीटर के अंदर हीट उत्पन्न करेगा। इस तरह हमारा जो एक्टिव पावर मतलब कि वो खुद काम करता है, खुद काम करते करते हीट के फॉर्म में समाप्त हो जाता है, मतलब हीट के फॉर्म में उसकी खपत हो जाती है। अगर आप बात करें रिएक्टिव पावर की, तो रिएक्टिव पावर खुद कोई काम नहीं करता, बस तो जो काम कर रहा है उसे सपोर्ट कर देता है, सपोर्ट काम करता है हमारा रिएक्टिव पावर। जैसे उदाहरण के लिए हम समझे फैन हमारा क्या है, इंडक्शन मोटर है, वो एक मोटर ही है। तो जैसे हम जानते हैं कि मोटर में मैग्नेटिक फील्ड होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो फैन घूमता है। फैन को घूमने के लिए बल मिलता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना और आखिरी तक मतलब लास्ट तक मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखना, ये किसका काम है, रिएक्टिव पावर। यही तो रिएक्टिव पावर करता है, सपोर्ट का काम करता है और आखिरी तक वो उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखता है बनाए रखता है ताकि टार्क उत्पन्न हो, और टार्क उत्पन्न होगा तो घुमाव मिलेगा तो पंखा हमारा घूमेगा।
तो मतलब कि फ़ैन की वर्किंग में हमारा एक्टिव तथा रिएक्टिव दोनों पावर की ज़रूरत होती है। एक्टिव पावर का काम होता है रोटेशन मतलब घूर्णन उत्पन्न करना, और मोटर की कार्यप्रणाली में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना और उसे अंत तक आखिरी तक बनाए रखना, ये हमारा रिएक्टिव पावर का काम होता है। रिएक्टिव पावर को हम और उस नाम से जानते हैं। रिएक्टिव पावर को वाटलेस पावर भी कहते हैं, नॉन यूजफुल पावर भी कहते हैं, और VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस पावर कहते हैं। इसकी यूनिट होती है VAR। इसकी जो गणना करते हैं किसमें मापते हैं, VAR, ये बड़ी यूनिट के लिए kVAR किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस इसमें मापते हैं इसको। फार्मूले से समझ लें, एक्टिव पावर को P से डिनोट करते हैं। P बराबर V इंटू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू cos फाई। फाई क्या है, फाई जो हमारा आता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। अगर बात करें रिएक्टिव पावर की, तो रिएक्टिव पावर को Q से डिनोट करते हैं। तो Q बराबर V इंटू आई इंटू साइन फाई। यहाँ पर साइन लगता है, फाई बताएं अभी वोल्टेज और एम्पियर के बीच का एंगल है। तो एक्टिव पावर की यूनिट होती है वाट, और रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है VAR। ये रिएक्टिव पावर हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये लोड से सोर्स तथा सोर्स से लोड तक घूमता रहता है। अब इसके कुछ कार्यप्रणाली समझे तो इसके बारे में कुछ और जाने तो रिएक्टिव पावर, यहाँ पर देखिए, रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर जो हमारा डिवाइस है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। और दूसरा है रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस इन नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड इन द मोटर में जो हमारा नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। और तीसरा रिएक्टिव पावर मूव्स बिटवीन द सोर्स एंड लोड। हमारा सोर्स जो होता है, सोर्स से और लोड के बीच ये हमारा क्या होता है, मूव करता रहता है। कभी सोर्स से लोड तो कभी लोड से सोर्स, ये कभी ख़त्म नहीं होता, उसी में घूमता रहता है। रिएक्टिव पावर का आगे और अच्छे से समझें तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंडक्शन मोटर के एग्जांपल से समझते हैं। तो इंडक्शन मोटर से समझे तो मोटर क्या कहता है, मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मतलब घुमाओ, रोटेशन। तो यह एक्टिव पावर का काम है। तो रोटेशन उत्पन्न करना किसका काम है, एक्टिव पावर का। पर यह हमेशा घूमता रहे, इसीलिए जो सपोर्ट का काम करता है वो हमारा रिएक्टिव पावर काम करता है। तो इसलिए हमें मोटर में जो काम करने के लिए एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर की ज़रूरत होती है। एक चीज़ मन में आ रही होगी कि ये एक्टिव और रिएक्टिव पावर आते कहाँ से हैं, तो इसे भी जान लेते हैं कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर कहाँ से आते हैं। तो हमारा आपने सुना होगा बिजली हमारे जनरेटिंग स्टेशन पे उत्पन्न की जाती है। तो जनरेटिंग स्टेशन पे किससे उत्पन्न करती है, अगर मान लीजिए आप थर्मल से बिजली बना रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट में बिजली बना रहे हैं, तो वहाँ भी अल्टरनेटर होता है। अगर वहाँ हाइड्रो पावर प्लांट मतलब जहाँ पानी से बिजली बनता है वहाँ बना रहे हैं, वहाँ भी अल्टरनेटर होता है। जहाँ भी बिजली बनती है वहाँ अल्टरनेटर की ज़रूरत होती है। तो हमारा अल्टरनेटर ही जो बिजली उत्पन्न करता है, वही हमारा एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर उत्पन्न करता है। वहीं से जनरेट करता है, फिर उसके बाद पोल के माध्यम से ट्रांसमिट करके डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घरों में जो उपकरण रखते हैं वहाँ तक हमारे ये पावर आती है। ये था हमारा एक्टिव और रिएक्टिव पावर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक्टिव और रिएक्टिव पावर समझ में आया होगा। तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।